नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम हाजिर हैं आप सभी के बीच आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम वीडियो में बात करेंगे आज के नए टॉपिक पे, जो है आपका नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है और इसके साथ TDS और TCS के नियमों में कुछ बड़े बदलाव आए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम 7 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स की गहराई से चर्चा करेंगे जो लाखों रुपए आपके बचा सकता है, आपकी बुक्स को परफेक्ट रख सकते हैं। ये वीडियो इतना ज़रूरी है कि आपको अंत तक इसे ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। लग्जरी सामान जैसे घड़ियाँ, कार, यॉट का विजुअल्स। पहला बदलाव बहुत बड़ा है और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। अगर आप लग्जरी सामान जैसे कार, महंगी घड़ियाँ या यॉट खरीदते हैं और बेचते हैं तो ध्यान दें, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F के तहत पहले से ही 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कारों पर 1% TCS लागू था, लेकिन अब सरकार ने इसे दायरे को बढ़ा दिया है और कई नई लग्जरी सामानों को शामिल किया है। ये लग्जरी सामान जो नए शामिल हुए हैं उनमें है रिस्ट वॉच, महंगी घड़ियाँ, आर्ट पीस, एंटीक पेंटिंग्स, स्कैप्चल्स, इसके बाद कलेक्टिबल काइंस एंड स्टैम्प्स, यॉट, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, सनग्लासेस, हैंडबैग्स एंड जूते, स्पोर्ट्स गियर एंड होम थिएटर सिस्टम, रेसिंग या पोलो के इस्तेमाल होने वाले घोड़े। इनमें जो है लग्जरी आइटम्स पे TCS बढ़ा दिया गया है, TDS बढ़ा दिया है। किसी भी सामान की सिंगल ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 1% TCS कलेक्ट करना अनिवार्य है। मान लीजिए आपने 15 लाख की घड़ी खरीदी, जो सेलर को 15,000 रुपये का TCS कलेक्ट करना होगा। सेलर इस पे 15,000 1% TCS काटेगा। अगर बिजनेस में है या यह सामान बेचते हैं तो आपकी अपनी 1 अप्रैल 2025 की ट्रांजैक्शन चेक करें, खासकर 2 अप्रैल के बाद की। अगर आपने TCS कलेक्ट नहीं किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है और इसे मई 2025 तक जमा कराना होगा। अगला बदलाव है TCS सेक्शन को क्रॉस आउट करते हुए ग्राफिक्स। दूसरा बदलाव एक बड़ी राहत है। सेक्शन 206(1H) के तहत सेल पर TCS को 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले अगर आपकी सेल 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी तो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ये नियम खत्म कर दिया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि सेक्शन 194Q परचेस पर TDS के साथ नियम डुप्लीकेशन और कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। अब केवल परचेस पर TCS लागू होगा, तो अपनी बुक्स चेक करें। अगर आपने अप्रैल में सेल या पर TCS कलेक्ट किया है तो उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि यह नियम अब लागू नहीं है। ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन है, यानी अब केवल परचेस पर ही आपको टैक्स देना होगा। सेक्शन 194Q के तहत परचेस पर TDS होगा। अगला चेंजमेंट है पैन कार्ड और टैक्स फॉर्म्स का एनिमेशन। तीसरा बदलाव TDS और TCS दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले किसी व्यक्ति का पैन नहीं था तो आपको 20% की हायर रेट से TDS या TCS डिडक्ट करना पड़ता था। साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था तो हायर रेट पर लागू होता था, लेकिन नॉन ITR फाइलर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अच्छी खबर यह है कि 1 अप्रैल 2025 से नॉन ITR फाइलर को प्रावधान हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ पैन चेक करना है। अगर पैन नहीं है तो 20% रेट से TDS डिडक्ट होगा। ITR फाइल किया है या नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे TDS और TCS डिडक्टर्स का काम बहुत आसान हो गया है। अगला जो बदलाव है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बदलाव विदेशी रेमिटेंस और जंक फूड्स के से जुड़ा हुआ है, जंक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है।
अगर आप एजुकेशन लोन लेकर 7 लाख रुपए से ज़्यादा का रेमिटेंस करते हैं 5% टीसीएस लागू होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इस पर टीसीएस पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी आप 7 लाख का अगर एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पर टीसीएस हटा दिया गया है। ये स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा जंगल प्रोडक्ट्स जैसे टिम्बर टीसीएस रेट में बदलाव हुआ है। टिम्बर वगैरह का इनमें भी बदलाव किया गया है। अगर टिम्बर फॉरेस्ट लीज के तहत लिया गया है तो टीसीएस रेट 2.5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। अगर टिम्बर किसी अन्य तरीके से लिया गया है तो 2% टीसीएस लागू होगा। इन बदलावों को अपनी बुक्स में अपडेट करें, खासकर अगर टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के में बिजनेस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा बदलाव जो क्या है। पांचवा बदलाव टीडीएस थ्रेशहोल्ड में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है, जो टैक्स पेयर्स को काफ़ी राहत देता है। यहाँ डिटेल है। सेक्शन 194A बैंकों से मिलने वाले ब्याज सिक्योरिटीज़ के अलावा टीडीएस की लिमिट अब बढ़ गई है। नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब जो टीडीएस का डिडक्शन था वो नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए वो पहले 40,000 रुपये पर टीडीएस कट जाता था, जो उसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया। सीनियर सिटीजन्स के केस में यदि 50,000 रुपये तक का आपका था ट्रांजैक्शन तो उसकी लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब 1 लाख से ऊपर पर ही आपका सीनियर सिटीजन्स का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ब्याज बैंक के अलावा कहीं और से है तो टीडीएस की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। अगर बैंकों की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। सेक्शन 194D कहता है डिविडेंड पर टीडीएस की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। अब 10,000 से ज़्यादा डिविडेंड पर 10% टीडीएस कटेगा। अगला सेक्शन है 194DA। इंश्योरेंस कंपनी की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है सेक्शन 194DA के तहत। अगला सेक्शन है 194G, जिसमें लॉटरी टिकट्स पर कमीशन लिमिट थी 15,000 रुपये, बढ़ाकर इसे 20,000 रुपये कर दिया गया है। अब कमीशन लॉटरी टिकट्स पर 20,000 रुपये तक का बढ़ा कर दिया गया है। सेक्शन 194H, ब्रोकरेज या कमीशन की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये और रेट 5% कर दिया गया है। 20,000 रुपये होने पर ही 5% के रेट से सेक्शन 194H के तहत आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लॉटरी के केस में 15,000 से बढ़ाकर 20,000 पर किया जाएगा और इंश्योरेंस में 20,000 रुपये से ऊपर ही टीडीएस का डिडक्ट किया जाएगा। डिविडेंड के केस में 10,000 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड पर 10% टीडीएस कटेगा। अपनी बुक चेक करें, कहीं इन लिमिट्स को कम अमाउंट पर टीडीएस तो नहीं काट लिया गया है। ये राहत आपको आपके क्लाइंट्स को फ़ायदा देगी। किराए और एग्रीमेंट्स प्रोफेशनल फीस में क्या बदलाव हुआ है। अगला बदलाव छठा जो है टीडीएस रेट, टीडीएस ऑन रेंट एंड प्रोफेशनल फीस से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 194I के तहत टीडीएस में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले आप पूरे साल में रेंट जोड़कर 2.5 लाख रुपए की लिमिट देखते थे, अब आपको महीने दर महीने चेक करना होगा। अगर मंथली रेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस काटना अनिवार्य है। रेंट वही है, लैंड और बिल्डिंग के लिए 10% और प्लांट और मशीनरी के लिए 2% का टीडीएस काटा जाएगा। इसी तरह सेक्शन 194J के तहत प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस का थ्रेशहोल्ड को बढ़ाकर 30,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। अब 50,000 रुपये से ज़्यादा के प्रोफेशनल रिसीप्ट पर 10% टीडीएस और टेक्निकल या यूटिलिटी सर्विसेज पर 2% टीडीएस काटा जाएगा। ये बदलाव प्रोफेशनल और बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी प्रोफेशनल फीस अगर आपकी 50,000 रुपये तक है तब टीडीएस उस रिसीप्ट होगा। अगला चेंजमेंट देखते हैं। 7वां बदलाव है और आखिरी बदलाव लैंड एक्विजिशन के लिए एनहेंस्ड कंपनसेशन से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 194LA के तहत पहले 50,000 रुपये से ज़्यादा का कंपनसेशन पर 10% टीडीएस लागू होता था। अब इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी 5 लाख से ज़्यादा पर कंपनसेशन पर ही टीडीएस काटा जाएगा।
ये लैंड ओनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों ये था फाइनेंशियल ईयर 25-26 के 7 सबसे बड़ी जरूरी टीडीएस और टीसीएस के बदलाव। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तुरंत चेक करें और गलतियों को ठीक करें और पेनाल्टी से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस पार्टनर्स के साथ इसे शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें, स्क्रीन पर आईडी इसकी दी गई है। साथ ही टैक्स गुरुजी डिजिटल चैनल पर जाएं और वहां आपको फ्री टैक्स अपडेट्स और कोर्सेज मिलेंगे जो आपको जॉब और प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक टैक्स स्मार्ट रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, आईएसओ, ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड कंपनी कंप्लायंसेस इत्यादि सभी तरह की टैक्सेशन से रिलेटेड कैसी भी सर्विस आप पाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी तरह की सुविधाएं आपको प्रदान कराते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एंड कॉल एट दिस नंबर। थैंक्स। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।